नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट जेल में हुए गैंगवॉर के मामले में सीएम योगी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जेलर महेंद्र पाल और जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया गया है। सीपी त्रिपाठी चित्रकूट के नए जेलर और अशोक कुमार सागर नए जेल अधीक्षक बनाए गए हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है सीएम योगी के निर्देश पर। यह एक्शन हुआ है और एक्शन के तौर पर जेलर महेंद्र पाल और जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सीपी त्रिपाठी चित्रकूट के नए जेलर और अशोक कुमार सागर नए जेल अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। चित्रकूट जेल में हुए गैंगवार के मामले में सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। चित्रकूट जेल के जेलर महेंद्र पाल, जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही अशोक कुमार सागर को चित्रकूट का जेल सुपरिटेंडेंट और सीपी त्रिपाठी को चित्रकूट का जेलर बनाया गया है। शुक्रवार को चित्रकूट जेल के अंदर बदमाशों के बीच गैंगवार हो गई। इस गैंगवार में बदमाश अंशु दीक्षित ने बदमाश मुकीम काला और मुराजुद्दीन को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और अंशु दीक्षित को मौके पर ही ढेर कर दिया। एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गांव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर दो बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को हाई सिक्योरिटी बैरक में अंजाम दिया गया, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बदमाशों के पास हथियार कैसे पहुंचे? वैसे जिस मुकीम काला की हत्या की गई वो शामली के कैराना का रहने वाला है। उसका आपराधिक बैकग्राउंड पुराना है। पानीपत में डकैती से जुर्म की शुरुआत की और फिर पश्चिमी यूपी के साथ हरियाणा और उत्तराखंड तक आतंक मचाता रहा, जिसके चलते काला पर करीब 60 एफआईआर दर्ज थी, जबकि मिराजुद्दीन बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चित्रकूट में हुए गैंगवॉर के बाद जेल महकमे में तबादले भी हुए हैं। संजीव त्रिपाठी डीआईजी जेल प्रयागराज बनाए गए हैं, जबकि संजीव त्रिपाठी को अयोध्या रेंज का प्रभार भी सौंपा गया है। शैलेंद्र कुमार मैत्रेय डीआईजी कारागार मुख्यालय बनाए गए हैं। साथ ही शैलेंद्र कुमार मैत्रेय डीआईजी लखनऊ परिक्षेत्र का प्रभार भी देखेंगे। अशोक कुमार सागर को चित्रकूट का जेल अधीक्षक बनाया गया है और सीपी त्रिपाठी को चित्रकूट का नया जेलर नियुक्त किया गया है। यूपी में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 15,747 कोरोना केस आए हैं और सरकार यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने पर फोकस कर रही है। सीएम योगी कोविड को कंट्रोल करने के लिए खुद एक्शन में हैं। यही वजह है कि यूपी में लगातार केस अब कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में 15,747 कोरोना केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। जो टीके देश में स्थित कंपनियों से मिल रहे थे, उनके अतिरिक्त एक ग्लोबल टेंडर किया गया और उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने की ग्लोबल टेंडर किया है कि ताकि जो विदेश से भी ये वैक्सीन मंगाकर अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी लगाई जा सके और उन्हें सुरक्षित किया जा सके। यूपी में टीकाकरण तेज करने के लिए भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। टीकों की कमी ना हो, इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। जो टीके देश में स्थित कंपनियों से मिल रहे थे, उनके अतिरिक्त एक ग्लोबल टेंडर किया गया और उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने की ग्लोबल टेंडर किया है कि ताकि जो विदेश से भी ये वैक्सीन मंगाकर अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी लगाई जा सके और उन्हें सुरक्षित किया जा सके। तो देश कोरोना से जूझ रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि हिम्मत नहीं हारना है। देश कोरोना को हराएगा और जीतेगा। की मार झेल रहे लोगों को पीएम मोदी ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। इस मौके पर हम सब साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत
हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वैसे महामारी के इस संकट से निकलने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि हिम्मत नहीं हारना है। इस संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि देशवासी कोरोना टीका लगवाएं। इस अभियान को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चला रही हैं। अब तक देश भर में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इधर वैक्सीन को लेकर खबर है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन 5 और जगहों पर बनाई जाएगी। भारत बायोटेक वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों से शेयर करेगा, जिसके बाद देश में अब कई कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी। केंद्र सरकार के कहने पर भारत बायोटेक ने वैक्सीन फॉर्मूला शेयर किया है। इसके बाद भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन भी बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि रेड्डी लैब स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगा। कोरोना काल में नदियों में शव बहने की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। इस बीच सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि नदियों में एसडीआरएफ की टीमें पेट्रोलिंग करेंगी। शवों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा समेत कई नदियों में शव मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर अब यूपी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों में शवों को प्रवाहित करने को रोकने का आदेश दिया। साथ ही एसडीआरएफ और पीएसी को तैनात कर नदियों की पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया है, ताकि शवों को नदियों में प्रवाहित करने से रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार ने शवों का धार्मिक रीति से दाह संस्कार कराने के आदेश दिए। वहीं रायबरेली में गंगा किनारे बसे गांव में हो रही मौतों के बाद सामने आई है तस्वीर। दरअसल गंगा किनारे बसे गांव के लोग शवों को गंगा की रेती में दफना रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि अब तक सैकड़ों शव दफनाए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। जिलाधिकारी लालगंज क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष के साथ मौके का निरीक्षण किया गया और वहाँ के लोगों से भी जानकारी दी गई जो घाट पर रहते हैं। ऐसी कोई भी सूचना उनको उपलब्ध नहीं कराई गई है, न ऐसा कोई जानकारी नहीं आया है। और अब खबर एटा से, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वालों को महिला थाना इंचार्ज ने पकड़कर बीच सड़क उठक बैठक करवाई। ये मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के होली मोहल्ले का है। कोरोना की महामारी में वायरस के संक्रमण का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में जरूरी सामान की सप्लाई में लगे लोगों के लिए बाजार में सैनिटाइज रहना सबसे बड़ी चुनौती है। बाराबंकी में 2 लोगों ने स्कूटी के लिए ऐसी मशीन का आविष्कार किया है, जिससे आप बाजार में सैनिटाइज रहेंगे। अगर आप कोरोना काल में पब्लिक सेवा से जुड़े हैं तो ये आविष्कार आपके काम की चीज है। स्कूटी और बाइक में लगी सैनिटाइजर मशीन कोरोना वायरस से बचाने का काम करेगी। दरअसल पब्लिक सर्विस के काम से जुड़े 2 लोगों ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है, जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी सैनिटाइज हो जाते हैं। मैंने एक डिवाइस बनाने की कोशिश की कि हम लोग अपना काम भी करते रहें, खुद को भी सुरक्षित रखें और अपने वातावरण को भी सुरक्षा प्रदान करें। इस उद्देश्य से मैंने सर कुछ पुराने सिस्टम्स को लेकर और कुछ अपने नए सिस्टम्स को लगाकर ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर फॉर द व्हीकल्स का आविष्कार किया, जिसका नाम मैंने कोरोना फाइटर रखा है। क्योंकि पिछले साल महामारी हम लोगों ने देखी, यही कोरोना कोविड-19 चल रहा था, उसमें बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग का आर लाइन का काम है और हम लोग को मार्केट में निकलना रहता है। फिर वही समस्या आ गई सामने इस साल फिर, तो हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए जिससे कि अब हर समय तो हाथ सैनिटाइज कर नहीं सकते, आना जाना भी लगा रहता है। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन जुगाड़ करके अपने इसमें लगा लिया जाए स्कूटी में, जिससे अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी से हमारा सेंसर ऑन हो जाएगा। अब ये देख लीजिए इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर को बनाने में क्या उपकरण लगाए गए हैं। इसमें एक 120 PSI का प्रेशर पंप लगाया है और पीछे 2.5 लीटर की बोतल लगाई हुई है पानी की, जो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और ये प्रेशर नोजल वगैरह, क्योंकि हम लोग का RO का काम है, इस वजह से काफ़ी सामान हमारे पास अवेलेबल था, तो उसको मैंने लगा दिया। साथ में इसमें एक हमने सेंसर लगाया हुआ है, जो कहते नहीं कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, तो 2 गज की दूरी से ऑटोमेटिक सेंसर ऑन हो जाता है और महज 5 सेकंड के लिए ही सैनिटाइजर आपको थ्रो करेगा। जैसे ही फिर अगले रेंज में कोई 2 मीटर की रेंज में आपको कोई पर्सन आएगा तो ये आपका सैनिटाइजर ऑन हो जाता है।
स्कूटी में लगे इस फव्वारे में खास बात ये है कि इसमें लगे सेंसर गाड़ी के पास आते ही ऑन हो जाते और गाड़ी पर बैठा आदमी ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाता। शहर के लोग भी इस आविष्कार की काफी सराहना कर रहे। ये सुविधा हमारे ख्याल से जिसके पास बाइक हो सबको अगर लग जाए तो काफ़ी हद तक बढ़िया रहेगा। कर्मचारी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पहिया में भी लगवाएं, 2 पहिए में भी लगे, सिस्टम बहुत अच्छा चीज़ है। जाहिर है इस महामारी में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने वाले लोगों के लिए मशीन बड़े काम की है, क्योंकि इस मशीन से काफी हद तक सुरक्षा मिल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों की मदद सबसे बड़ी सेवा है। मेरठ में एक डिस्पेंसरी ऐसी है जो कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों का सिर्फ 10 रुपए में इलाज करती है। कोरोना काल में चैरिटेबल डिस्पेंसरी जीवन रक्षक का काम कर रही है। महामारी में गरीबों का इलाज करने वाला ये है पंडित उमादत्त शर्मा चैरिटेबल डिस्पेंसरी। इस डिस्पेंसरी में सिर्फ 10 रुपए की पर्चे पर इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टरों की टीम यहाँ आने वाले हर मरीजों को देखने के बाद 1 हफ्ते दवा भी देती है, जिसकी कीमत 50 रुपए होती है, यानी 60 रुपए में पूरा इलाज हो जाता है। यही नहीं, इस डिस्पेंसरी में हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों को भी दवा दी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है और काफ़ी एक्सपेंसिव जो है उसका खर्चा आता है ट्रीटमेंट का। तो छोटा वर्ग इलाज जो इनको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम है वो खर्चा भी नहीं उठा पाते, इलाज नहीं कर पाते। तो हम लोग इस महामारी में कोरोना से बचाव के लिए एक प्रिवेंटिव है जो आयुष मंत्रालय द्वारा प्रिवेंटिव की जगह में तो इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, वो हम अपने डिस्पेंसरी में देते हैं। और ऐसे मरीज जिनको माइल्ड या हल्के सिम्टम हैं कोविड के, जो होम आइसोलेशन में है, उनके लिए हम उनको भी चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ही बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में 10 रुपये का हमारा पर्चे का दाम है। 26 साल पहले खुली डिस्पेंसरी गरीबों के इलाज के लिए हमेशा आगे रहती है। ऐसे में कोरोना काल में बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए ये डिस्पेंसरी वरदान है। सब इस कोरोना महाकाल में मरीजों को अच्छे से अच्छा लाभ, स्वास्थ्य लाभ दे सके, ऐसी हमारी कामना है। जहां एक और सस्ती डिस्पेंसरी लोगों की सेवा कर रही है, वहीं मेरठ की समाज सेवी अनीता राणा गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही हैं। ये अभी हमारा इसमें अप्रैल से शुरू हुआ है। इसमें हमारे अभी तक 150 से अधिक हम परिवारों को राशन दे चुके हैं और लगातार चाइल्ड हेल्पलाइन पे ऐसे कम से कम 20 के करीब 25 के करीब ऐसी कॉल आती हैं जो कि राशन की सबसे ज़्यादा समस्या इस समय राशन खाने की है। उस तरह की कॉल लगातार आ रही हैं और मास्क वितरण की। महामारी में गरीबों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे में चैरिटेबल डिस्पेंसरी और अनीता राणा की पहल संकट काल में वरदान की तरह है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी में शहर शहर हुए सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई। हम आपको मुजफ्फरनगर, संभल और कासगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। ये हादसा तितावी थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी और हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। संभल में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा हयातनगर इलाके में हुआ। उधर कासगंज में ट्रैक्टर और पिकअप की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। ये हादसा सहावर इलाके में हुआ। और एक बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। रंजिश के चलते हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। लाइन बाजार के कदमरसूल का यह मामला है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको जौनपुर से बता रहे हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रंजिश के चलते हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। देश के तटीय इलाकों में तौकते तूफान का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका भी जाहिर की जा रही है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों को
अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि अगर कहीं पर आपदा के दौरान मुश्किल हालात खड़े होते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन को फौरन आगे बढ़ाया जा सके। आगरा में दबंगों पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगा है। ये मामला थाना पिढ़ौरा इलाके के कौंध गांव का है। आरोप है कि आपसी विवाद के बाद दबंगों ने दूसरे पक्ष की दुकान में आग लगा दी। दुकान में आग लगे होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में डीजे पर गाने को लेकर घराती और बाराती आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में अदा की गई और दुल्हन की विदाई हुई। महाराजगंज के परसा मलिक थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही 3 लड़कों पर लगा है। आरोपी भी नाबालिग हैं। आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कोरोना काल में जियो ऑफर का फायदा आप भी उठाइए। रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस जियो की पहल पर 300 मिनट की फ्री आउटगोइंग कॉलिंग दी जा रही है। वहीं एक रिचार्ज प्लान पर एक अतिरिक्त प्लान फ्री में दिया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए 2 शानदार ऑफर लेकर आई है। रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने ये 2 ऑफर्स पेश किए हैं, जिसका मकसद कोरोना महामारी में जियो फोन ग्राहकों की डिजिटल कनेक्टिविटी को बनाए रखना है। पहले ऑफर के तहत कंपनी उन ग्राहकों को 300 मिनट यानी कि रोजाना 10 मिनट मुफ्त आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा देगी, जो जियो ग्राहक लॉकडाउन या फिर दूसरी वजहों से अपना रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। जबकि दूसरे प्लान के तहत एक रिचार्ज प्लान पर ग्राहक को एक अतिरिक्त प्लान मुफ्त दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर जियो फोन ग्राहक 75 रुपए में 28 दिन की अवधि वाला प्लान रिचार्ज करते हैं तो उन्हें 75 रुपए का ही एक अतिरिक्त प्लान और मिलेगा, जिसका इस्तेमाल पहले प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के बाद किया जा सकेगा। कोरोना महामारी के दौर में कंपनी के इन ऑफर्स से करोड़ों जियो फोन ग्राहकों को फायदा मिलेगा। रिलायंस जियो ने अपने बयान में कहा कि कोरोना संकट में रिलायंस हर भारतीय के साथ है। रिलायंस फाउंडेशन ने भारत के पहले कोविड-19 केयर अस्पताल की स्थापना की है।